राधे राधे, दिस इज़ डे 86 ऑफ माई SBI PO प्रिपरेशन चैलेंज। एंड आज का डे एक सिंपल रिमाइंडर था दैट प्रिपरेशन सिर्फ स्टडी से नहीं, पेशेंस से भी होती है। कभी कभी लगता है कि सिलेबस कभी ख़त्म ही नहीं होगा क्या। मैं एक टॉपिक कंप्लीट करती हूँ और दूसरे कॉर्नर से 5 नए टॉपिक हैंड रेज कर होते हैं। मैडम मैं भी हूँ। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ था। टू डू लिस्ट देखकर मोटिवेशन डाउन हो गई थी, बट फिर मैंने सोचा SBI PO ईजी कैसे हो सकता है। सो इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग आई स्टार्टेड स्टडिंग 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन 1 टॉपिक 1 टास्क एट अ टाइम। एंड धीरे धीरे काम होता गया। सबसे पहले मैंने वायरल मैथ्स की क्लास करी थी नवनीत सर की। 40 क्वेश्चन सर ने कराए थे, सो मैंने उसे कंप्लीट किया था। एंड उसके बाद मैंने फिर स्टार्ट किया था द हिंदू एडिटोरियल की क्लास। उसमें बहुत अच्छी एडिटोरियल थी एंड ज़्यादा तो ऐसे वोकैब्स नहीं थे, तो मैंने कुछ वोकैब्स ही नोट किए थे। एंड मेरे एडिटोरियल में 4 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 5। एंड ऐसे कंप्लीट करके फिर मैंने GA की क्लास करी थी। GA की क्लास मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत अच्छे डेटा सर ने बताए थे, तो मैंने नोट डाउन भी करा था। और ज़्यादातर इसमें ना ज़्यादा ऐसे MOUs के बारे में ज़्यादा बताई गई थे, सर ने बताए थे, तो मैंने उन सब चीज़ों को नोट डाउन करा। एंड ऐसे कंप्लीट करके इसकी जो लास्ट के जो सर ने क्वेश्चंस वाला ऐड किया ना पैटर्न, वो बहुत ही अच्छा लगता है। उसे पूरा रिवाइज हो जाता है एक बार। एंड ऐसे कंप्लीट करके फिर मैंने करी थी परफेक्शन की क्लास। परफेक्शन की क्लास में पैरा जंबल्स की क्लास थी और बहुत ही ईजी वाली क्लास थी। यूट्यूब की क्लास थी वेडनेसडे वाली, तो बहुत ईजी थी। सो मैंने इसे कंप्लीट कर लिया बहुत ईजिली। एंड ऐसे कंप्लीट करके फिर मैंने स्टार्ट किया था द मैथ ज़ीरो की क्लास। कैलकुलेशन का रिवीजन करना स्टार्ट किया था मैंने। साथ कैलकुलेशन के रिवीजन में मैंने वही एज यूजुअल वाली चीज़ें, टेबल, स्क्वायर अप टू 70, क्यूब अप टू 25 एंड परसेंटेज वैल्यूज़ किए थे मैंने। एंड वही प्राइम नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर, ये सब मैंने करे थे। एंड इसे कंप्लीट करके द मैथ ज़ीरो की क्लास मैंने स्टार्ट करी थी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 3rd क्लास थी। ये मैंने आधी करी थी, लेकिन आज मैंने फिर से स्टार्ट किया है क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस मैं फंस रही थी, तो मैंने सोचा एक बार और कर लेती हूँ, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। तो मैंने इसे कंप्लीट किया 3rd क्लास को। एंड इसे कंप्लीट करके फिर मैंने स्टार्ट किया था परसेंटेज के क्वेश्चंस का रिवाइज करना। और इसमें ना एक PDF में 50 क्वेश्चन थी, फर्स्ट वाली PDF में, तो मैंने एक दिन में तो 20 करे थे क्वेश्चंस। एंड उसके बाद मैंने आज पूरा ही कंप्लीट कर दिया इसके 50 क्वेश्चंस। तो ये ईजी थे। लास्ट स्टार्टिंग के मेरे 31 नंबर से 35 नंबर के क्वेश्चन थोड़े मुझे टफ लग रहे थे। मतलब वो वाला टॉपिक मुझे थोड़ा से रिवाइज करना पड़ेगा, ये मुझे समझ में आ गया था। एंड ऐसे कंप्लीट करके फिर मैंने स्टार्ट किया था एक SBI PO का फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना। एंड मॉक टेस्ट तो अच्छा नहीं गया था, आई डोंट नो व्हाई, बट जब मैं टेस्ट दे रही थी ना, मेरी आंखें एकदम ऐसे ब्लर हो रही थी, आंखों के सामने सारी चीज़ें ब्लर हो रही थी। पता नहीं क्यों, शायद ज़्यादा देर पढ़ने से, या पता नहीं क्यों। तो मैंने फिर भी मार्क्स तो थोड़े कम ही आए थे, बट इट्स ओके। तो मैंने इसे कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने पजल की क्लास करी थी, पजल एंड सिटिंग करे थे मैंने 8। आज मैंने 8 पजल एंड सिटिंग करे थे। और अभी मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने अच्छी से वीडियो नहीं बनाई है, बट अब कोई नहीं, अब तो मैनेज करना पड़ेगा। एंड इसे कंप्लीट करके फिर मैंने स्टार्ट किया था ये BBM प्रो की क्लास। एक्चुअल में ये BBM प्रो की क्लास नहीं है, एक्चुअली ये भारत को जानो की क्लास है, फर्स्ट क्लास है। मैंने सोचा पहले वो भी करूँगी, बट अभी जो चल रहा है करेंटली मैं वो कंप्लीट करूँ, तो मैंने इसे कंप्लीट किया है। एंड इसमें बहुत UP की थी, बहुत अच्छा मुझे लगा पढ़ के, बहुत अच्छी चीज़ें, मुझे बहुत चीज़ें मालूम नहीं थी, वो मुझे मालूम पड़ी है। एंड इसके बाद मैंने रीजनिंग का एक सेक्शन मॉक दिया था, उसमें मेरे साथ 28 ऐसा कुछ मार्क्स आए थे। एंड दैट्स इट। And tell me in the comments, what's your biggest enemy during a study time? Phone, sleep, food, overthinking, mind changes every hour. Day 86 completed, not chasing perfection, just chasing consistency. Bye bye, राधे राधे, कल फिर मिलते हैं।